हेलो डियर लर्नर, मैं स्वरा पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायो साइंस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एंजियोस्पर्म के एमसीक्यू पार्ट को कवर करेंगे। हम लोगों ने एंजियोस्पर्म के जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट थे उसको कवर कर चुके हैं, जैसे उसका रूट का कैरेक्टरिस्टिक, शूट का कैरेक्टरिस्टिक, फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद फिर उसके फ्लावर्स के पार्ट भी हम लोग कवर कर चुके हैं। मतलब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हैं हम लोगों ने एक एक करके सारे कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसके क्लासिफिकेशन पार्ट भी कवर कर लिया था। इसका क्लासिफिकेशन इसके बीज पत्र के आधार पर इसे मोनोकोटिलीडन, दो डाइकोटिलीडन, दो क्लासेस में डिवाइड किया गया था। इसके बाद फिर हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स के साथ इसको कवर किया था कि डाइकोटिलीडन्स, मोनोकोटिलीडन्स में क्या 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 आते हैं, और इसका डिफरेंस भी हम लोगों ने कवर किया है। इसके बाद हम लोगों ने इसका लाइफ साइकिल पार्ट भी कवर किया हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो में था। जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने इसके लाइफ साइकिल पार्ट भी कवर किया है। इसके बाद इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट एक एक करके हम लोगों ने कवर किया, अच्छे से कवर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसका एमसीक्यू पार्ट है। एमसीक्यू पार्ट हम लोग कवर करेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्राइमेरस फ्लावर, सुपीरियर एंड ट्राइकुलर ओवरी विद द प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के साथ ट्राइमेरस फ्लावर कैसे होते हैं? ये इसमें 3 पेटल्स होते हैं। 3 पेटल्स माने 3 फूल की पत्तियां होती हैं, उन्हें ट्राइमेरस फ्लावर करते हैं। और उनकी ओवरी सुपीरियर होती है, ट्राइकुलर ओवरी होती है, ओके, जिसमें 3 गाइनोसियम होते हैं, 1 2 3 पेयर्स, ओके। उन्हें ट्राइकुलर ओवरी कहते हैं। प्लेसेंटेशन इनका, ओके, ट्राइकुलर प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन है तो वो हमारा पाया जाता है लिलिएसी, ओके। पहले का सी सही है, लिलिएसी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रूट ऑफ द सोलेनेसी फैमिली आर। ये सोलेनेसी फैमिली एंजियोस्पर्म में ये फैमिलीज हैं, ओके। जैसे लिलिएसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी, ये सारी फैमिलीज हैं, ओके। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। हम लोग इसके क्वेश्चन करते करते चलते हैं क्योंकि ये एंजियोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम इसका कंप्लीट करते चलते हैं, ओके। तो इसमें पूछा गया है फ्रूट्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली आर। जो सोलेनेसी फैमिली होती है उसके फ्रूट्स कैसे होते हैं? वो होते हैं कैप्सूल, कैप्सूल और बेरी टाइप में होते हैं। कैप्सूल मतलब एक कोटिंग होती है, कवर, जैसे गेहूं वगैरह में कोटिंग होती है ना, उसी को सोलेनेसी फैमिली की कोटिंग कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा, इसे कहते हैं एबेल मस्कस, अबेल मस्कस, अबेल मोस्कस एस्कुलेंटम। अबेल मस्कस एस्कुलेंटम का जो कॉमन नेम है उसे कहते हैं भिंडी। ये भिंडी का साइंटिफिक नेम है, ओके। एस्कुलेंटम, सॉरी, अबेस अबेस सॉरी अबेल मस्कस एस्कुलेंटम, ध्यान से पढ़िएगा, अबेल मस्कस एस्कुलेंटम, इसे कहते हैं भिंडी। ये किस फैमिली से बिलोंग करती है ये पूछा गया है, तो ये बिलोंग करती है मॉलवेसी फैमिली से। जितनी भी अधिकतर सब्जियां होती हैं वो मॉलवेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट फॉर द फवेसी, फवेसी के बारे में इनकरेक्ट पूछा गया है। तो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाँ, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं इसके, नहीं, ये एक्टिनोमॉर्फिक इसके फ्लावर नहीं होते हैं। वेजली ऑस्टिवेशन पाया जाता है, मोनोकार्परी सुपीरियर ओवरी पाए जाते हैं, लेग्यूम फ्रूट्स होते हैं। लेकिन इसमें जो इनकरेक्ट पूछा है तो ये होगा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। टेट्राडाइनमस स्टेमन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर। इसमें टेट्राडाइनमस स्टेमन पूछा गया है, पुंकेसर। टेट्राडाइनमस मतलब ये ऐसे ऐसे होता है, एक इसी में से निकला, दो, और ये 3। मतलब अगर पेयरिंग देखा जाए तो 6 होते हैं, सॉरी 3 होते हैं, उस तरीके से 6 होते हैं, ओके। टेट्राडाइनमस स्टेमन किस में पाया जाता है? क्रूसीफेरी में। किसमें पाया जाता है? क्रूसीफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। दिस इज द फ्लोरल फार्मूला। फूल का जो फार्मूला होता है, ये जो दिख रहा है प्लस गोले के अंदर प्लस मार्किंग है, इसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें
फ्लावर को कहीं से भी काटा जाए, उस फूल को कहीं से भी अगर काटा जाएगा वो बराबर हिस्सों में ही कट के आएगा। ओके, चाहे उसकी पत्तियां काटी जाएंगी चाहे पूरा फूल काटा जाएगा, वो बराबर हिस्सों में ही कट के आएगा, उसे एक्टिनोमार्फिक कहा जाता है। इसके बाद इसके वाहिदल पुंज, इसे सेपल्स कहते हैं, के का सेपल्स, इसे पेटल्स कहते हैं, इसे गाइनोसियम कहते हैं। ओके, ये इसका सिंबल है। ओके, इसका जो सेपल्स है वो 5 है और जो पेटल्स है वो 3 है और गाइनोसियम इसका 2 हो। ओके, ये किसका फॉर्मूला है? वो है एलियम सीपा का। एलियम सीपा किसका साइंटिफिक नेम है? प्याज का। किसका? प्याज का। प्याज का, जिसे ओनियन कहते हैं इंग्लिश में। प्याज हम लिख रहे हैं, प्याज। ओके, प्याज का है। और अगर ये सिपा हटा दिया जाए और सेटाइवम लगा दिया जाए तो ये लहसन हो जाएगा। ओके, ऑब्लिगेटरी प्लेस सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी का करेक्टरिस्टिक किसमें, मतलब किसमें पाया जाता है ऑब्लिगेटरी सुपीरियर ओवरी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पाया जाता है सोलेनेसी में। सोलेनेसी फैमिली में सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। ओके, कंपोजिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावरिंग इनफ्लोरेसेंस। मतलब कंपोजिट रूप में कौन सा फ्लावर पाया जाता है? जैसे कि आप उसको देखोगे, सनफ्लावर, सूरजमुखी के फूल को देखोगे, बीच में ऐसे ऐसे काफी छोटे 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 ऐसे गोला सा होता है, उसमें छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, उसे ही कहते हैं कैपिटुलम। ओके, कैपिटुलम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। डायडेल्फस स्टमन। डायडेल्फस स्टमन कैसे होते हैं? ये पुंकेसर डायडेल्फस कैसे होते हैं? ऐसे यहाँ से एक स्टमन गया, फिर यहीं से दूसरा स्टमन निकल आया। ओके, ये अलग से नहीं होते, इसी पार्ट से दूसरा स्टमन निकल, इसे डायडेल्फस स्टमन बोलते हैं। ये पाया जाता है, पूछा गया किसमें, किस फैमिली में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फेवेसी फैमिली में। किसमें पाया जाता है? फेवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। अब फ्लोरल फार्मूला डज नॉट टेल अबाउट। फ्लोरल फार्मूला किसके बारे में नहीं बोलता है? ओके, ओवरी पोजीशन भी बताता है, नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट भी बताता है, वर्ले ऑफ फ्लोरल पार्ट भी बताता है, लेकिन प्लेसेंटेशन और ऑस्टिवेशन के बारे में फ्लोरल फार्मूला नहीं बताता। जो फूल का फार्मूला होता है वो प्लेसेंटेशन और ऑस्टिवेशन के बारे में बिल्कुल नहीं बताता। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। Which of the following flower is पेरीगाइनस? पेरीगाइनस का मतलब होता है जिसमें जो ओवरी होती है, मतलब गाइनोसियम होता है, वो सेंट्रल पार्ट में होता है, और बाकी जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो थैलेमस में होते हैं। ओके, थैलेमस आप देखते होंगे। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। गुलाब को देखो तो उसमें क्या होता है कि ऐसे पहले बना होता है। ओके, तो इसी के अंदर एक और ऐसे पतला सा ऐसे यहाँ पे धारी 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 सा होता है, और इसके अंदर गाइनोसियम पाया जाता है। बाकी पार्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। एक्जियल प्लेसेंटा के बारे में पूछा, आर नॉट फाउंड, किसमें नहीं पाया जाता एक्जियल प्लेसेंटा? ओके, ध्यान से पढ़िएगा, एक्जियल प्लेसेंटा नॉट, नॉट को बहुत ध्यान से देखिएगा, नॉट फाउंड। एक्जियल प्लेसेंटा कैसे होता है? आपने टमाटर देखा है? टमाटर में ऐसे सेक्शन डिवाइड होता है और यहाँ पे बीज होते हैं, यहाँ पे बीज होते हैं। नींबू देखो तो उसमें होता है, कैप्सिकम देखो तो उसमें होता है। तो एक्सियल प्लेसेंटा इसमें पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता? मोल्वेसी में भी पाया जाता, लिलियेसी में भी पाया जाता, सोलेनेसी में भी पाया जाता, लेकिन फेवेसी में नहीं पाया जाता। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। इसमें पूछा गया है सिनेंड्रस कंडीशन ऑफ स्टमन। स्टमन की जो सिनेंड्रस कंडीशन होती है, सिनेंड्रस कंडीशन क्या होता है पुंकेसर का? इसी सिनेंड्रस को हिंदी में कहते हैं समपुमांगी। सिन मतलब सम, एंड्रस मतलब पुमांग। ओके, समपुमांगी, जिसमें पुमांग जो होते हैं, जो स्टमन होता है, इस पुमांग जो पुंकेसर होते हैं पुमांग के, वो यूनाइटेड होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो एंथर होता है, एंथर और फिलामेंट जो होता है वो फ्यूज होता है। ओके, उसे कहते हैं सिनेंड्रस कंडीशन ऑफ स्टमन। ये क्या पूछा गया है? कंडीशन कॉमनली फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। किस फैमिली में
सिनेंड्रस कंडीशन पाई जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी, कुकुरबिटेसी फैमिली में पाई जाती है। ओके, स्टेमिनोड, स्टेमिनोड के बारे में पूछा गया कि स्टेमिनोड होता क्या है, स्टेमिनोड किस में पाया जाता है। स्टेमिनोड सबसे पहले जान लेते हैं स्टेमिनोड क्या होता है, इसके बाद हम आंसर देंगे। स्टेमिनोड एक अल्प विकसित अपरिवर्तनीय जो पुंकेसर होता है, जिस पुंकेसर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, और ये जो होते हैं ये परागकण के उत्पादन में मदद भी नहीं करते। इस तरीके के पुंकेसर को स्टेमिनोड्स कहते हैं। ओके, ये किस में पाया जाता है, ये पूछा गया है। ये पाया जाता है सिसेल पिनोइडेसी, सिसेल पिनोइडेसी में फैमिली में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल बिलोंग टू, जो पोटैटो है, आलू, टमाटर और बैगन, इसे एक प्लांट भी कहते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये आलू आलू टमाटर बैगन ये बिलोंग करता है सोलेनेसी फैमिली से। आलू जैसे कि नाम से ही पता चल, आप इस पहले ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि आलू जो है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द सोलैनम निग्रम। सोलैनम निग्रम में, सोलैनम निग्रम किसको कहते हैं, झमकोइया को कहते हैं। हम लोगों के गांव में एक पेड़ रहता था जिसमें छोटे 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 फूल लगे रहते हैं, ऐसे गोले गोले से बैगनी कलर के उसके फल होते हैं, उसी को सोलैनम निग्रम कहते हैं। इसमें पूछा गया है उसका पुष्पक्रम कैसा होता है। सोलैनम निग्रम का पुष्पक्रम मतलब झमकोइया का पुष्पक्रम कैसा होता है। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो साइमोस टाइप में होता है। उसका पुष्पक्रम कैसा होता है, साइमोस टाइप में। साइमोस क्या होता है, साइमोस कहते हैं सीमाक्षी, इसका हिंदी में कहते हैं इसको सीमाक्षी। सीमाक्षी मतलब जिसकी सीमा निश्चित हो, वृद्धि की सीमा निश्चित हो। मतलब जैसे झमकुइया में क्या होता है कि इसमें जो फ्लावर के बाद तुरंत यहाँ पे फल लगना स्टार्ट होंगे, ना कि यहाँ से वृद्धि होगी पौधे की, बस यहीं पे फिर फल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी भी जो मेन प्लांट होता है, मुख्य अक्ष होता है, उसकी वृद्धि की एक सीमा निश्चित होती है, उसे साइमोस कहते हैं। और इसी का उल्टा होता है रेसिमोस, जिसे आसीमाक्षी कहते हैं, जिसके अक्ष के वृद्धि की सीमा नहीं होती है, उसे रेसिमोस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाते हैं। व्हाट इज द प्लेसेंटेशन इन यूनिलोकुलर ओवरी विथ सिंगल ओव्यूल। प्लेसेंटेशन जो होता है यूनिलोकुलर, एक कोष्ठीय ओवरी और सिंगल ओव्यूल किसका होता है, ये पूछा गया है। तो ये होता है बेसल प्लेसेंटा। बेसल प्लेसेंटा कैसा होता है, ऐसे टाइप में होता है। ओके, बेसल प्लेसेंटा इसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर पूछा है, और पेरीगाइनस फ्लावर प्रेजेंट इन। कुकुम्बर में पेरीगाइनस फ्लावर नहीं पाया जाता है, गौ में भी नहीं पाया जाता, ब्रिंजाल में, पाम में पाया जाता है। ओके, पेरीगाइनस फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। इसमें पूछा गया है कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किस में पाया जाता है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इस तरीके के फ्लावर को, इस तरीके के फूल को केवल एक ही एक्सिस पर काट सकते हैं, या तो ऐसे काटें या तो ऐसे कटिंग करें, तभी ये इक्वल हाफ में होगा, दोनों तभी बराबर होंगे। अगर आप दोनों तरफ से काटेंगे तो ये बराबर नहीं निकलेंगे। ओके, उसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो इसमें पूछा गया है जाइगोमॉर्फिक टाइप की ओवरी किस में पाई जाती है। ओके, ये पाई जाती है गुलमोहर में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। पूछा गया है पेटल्स मतलब फूल की पत्ती, आप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर हैव कील टाइप। किस फूल की पत्ती कील ऐसे दिखने, जैसे फूल है ये, फूल की पत्ती है, यहाँ पे ऐसे रेखाएं बनी होती है ऐसे टाइप में नीचे की तरफ, वो पाया जाता है बीन्स में। ओके, बीन्स में देखने को मिलती है ये अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 21 पे। 21 में क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
ये हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में पूछा है कि इसमें से इनकरेक्ट क्या है। तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है। ओके, वो डोमिनेंट होती है इन लाइफ साइकिल में। और स्पोरोफाइट ये गलत है, ये इसमें फ्री लिविंग नहीं होता है। ओके, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया, तो हमारा बी ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पोर आर हैप्लॉइड नेचर एंड गैमेटोफाइट फाइट्स बाय द माइटोसिस, इसमें डिवीजन पाया जाता है, जाइगोट एक्ट करता है स्पोरोफाइट की तरह। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें भी पूछा गया अबाउट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में पूछा गया है कि दो स्तरीय लाइफ साइकिल कैसी होती है, जीवन चक्र। इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट्स आर डोमिनेंट, इसमें स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेंट होती है। डिप्लॉन्टिक में स्पोरोफाइट, हैप्लॉन्टिक में गैमेटोफाइट। और इसमें क्या है, ऑल स्पर्मेटोफाइट्स एग्जिबिट, हाँ ये भी सही है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, ये भी सही है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि स्पोरोफिटिक स्टेज जो होती है वो ऑटोट्रॉपिक स्टेज होती है, फोटोसिंथेसिस करती है और अपना भोजन स्वयं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 क्या कहता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग लाइफ साइकिल इज एग्जिबिटेड बाय द रोज प्लांट। रोज प्लांट में किस तरीके की लाइफ साइकिल पाई जाती है, तो रोज प्लांट में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा 24 क्वेश्चन, gametophytes in plants that exhibit in diplontic life cycle may be heterotrophic, autotrophic or saprophytic। हाँ, जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनकी जो गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल होती है, हेटरोटॉपिक भी हो सकती है, ऑटोट्रोपिक भी होती है और सेप्रोफिटिक भी हो सकती है। तो इसमें जो ऑटोट्रोपिक होती है, जैसे कि इसमें कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जैसे कि ड्रोसेरा और नेपेंथिस, ये कार्निवोरस प्लांट होते हैं, ये भी एंजियोस्पर्म में ही आते हैं। ओके, और सेप्रोफिटिक प्लांट में हो गया जैसे कि ब्रूमरैप, मोनोट्रैपा, ये सारे क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक प्लांट होते हैं, जो कि किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 पे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में पूछा है कि इनकरेक्ट क्या है। इन दिस लाइफ साइकिल बोथ स्पोरोफिटिक स्टेज एंड गैमेटोफिटिक स्टेज, हाँ ये इक्वल होती है। स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक मल्टी सेलुलर होती हैं, ये भी सही है आपका। काइंड्स ऑफ दिस काइंड्स ऑफ लाइफ साइकिल, हाँ ये टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है, इस तरीके की लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म में नहीं पाई जाती, इसलिए ये भी करेक्ट है। इक्टोकार्पस एग्जिबिटेड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो इसमें नन, एक और ऑप्शन होना चाहिए था ई, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ओके, तो ये हमारा नन ऑफ दीज ऑप्शन ई करेक्ट होता। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ई इनकरेक्ट। ओके, नन ऑफ दीज या नन ऑफ एबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, सॉरी, हैप्लॉइड सेल अंडरगो माइटोसिस एंड डिप्लॉइड सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द प्लांट बॉडी। इसमें पूछ रहा है क्या हैप्लॉइड सेल को प्लांट बॉडी बनाने के लिए समसूत्री विभाजन में जाना पड़ता है, और जो डिप्लॉइड सेल होती हैं, द्वि भाजीय सेल होती हैं, उन्हें क्या मियोसिस में जाना, अर्धसूत्री विभाजन में जाना पड़ता है। तो जो हैप्लॉइड सेल होती हैं और डिप्लॉइड सेल होती हैं, दोनों को माइटोसिस में जाना पड़ता है, ना कि मियोसिस में। ओके, तो ये ऑप्शन फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स व्हिच डिस्टिंग्विश मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट। मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट के बारे में डिफरेंस पूछा गया है, दोनों में समानता कहाँ पे पाई जाती है, डिस्टिंग्विश दोनों को अलग करती हैं। ओके, ऑस्टिवेशन नहीं, वेनेशन नहीं, फाइलोटॉक्सी नहीं, सॉरी वर्नेशन है यहाँ पे वेनेशन है। वेनेशन जो है इन दोनों को अलग करती है, क्योंकि जो मोनोकोट होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, और जो डाइकॉट होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। पैरेलल वेनेशन आप
बांस देखे होंगे, बांस में देखिए एक ऐसे ऐसे पत्ती में बना होता है, ये पैरेलल वेनेशन हुआ। और जो आपने आम की पत्ती देखी होगी, उसमें जाली जाली नुमा बना होता है, एक ऐसे पत्ती होती है, फिर ऐसे जाली जाली नुमा बना होता है। आप देखिएगा, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें हमने रेटिकुलेट और पैरेलल दोनों को अच्छे से बताया है। तो वो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। ओके, कुछ कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफिटिक, इसमें सब अभी अभी मैंने उसको बताया था, मोनोट्रैपा। मोनोट्रैपा क्या होता है? सेप्रोफिटिक प्लांट है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दिस इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, इसमें से कौन सा डाइकॉट रूट का करेक्टरिस्टिक नहीं है? विथ लिटिल और एब्सेंट, यस। सेकेंडरी ग्रोथ, सही है। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, हाँ। बट ये जो है क्वेश्चन आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी जो है ये गलत है। ओके, वेस्कुलर बंडल 15 to 20, ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, किसमें वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड टाइप का पाया जाता है? जैसे ये हो गया आपका संवहनी बंडल, इसमें जो ये बंडल होगा प्रॉपर अरेंज नहीं होगा कि गोले में ऐसे अरेंज होगा, ये ऐसे स्कैटर होगा, यहाँ पे जगह जगह ऐसे स्कैटर होगा, कोई परमानेंट गोला बीच में नहीं छोड़ेगा। ओके, पिथ नहीं बनाता ये मोनोट्रॉप मोनोकॉट स्टेम में होता है। ओके, तो ये हमारे वो 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ये कुछ हमने फोटोज रखे हैं, जैसे एक्जियल प्लेसेंटा हुआ, इसका मैंने रखा है। ये सिलेंडरस टाइप का फ्लावर जो मैंने बताया था, और ये पेरीगाइनस फ्लावर, ये डायडल्फस फ्लावर जो होते हैं उसके बारे में। तो आप लोगों को अगर मेरे एमसीक्यू पार्ट पसंद आए हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो कल मिलते हैं, हम लोग हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर के साथ चलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।